आज हम कंपेयर करने वाले हैं बोट के 4 नेक बैंड्स को। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बोट रॉकर्स 255F, 255 प्रो, 255 प्रो प्लस और उसके बाद है 255 मैक्स। यहाँ पे ये सारे नेक बैंड्स को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि ये सारे नेक बैंड्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं। अगर आपको अभी का रीसेंट प्राइस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन चारों का ही लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो 255F है इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी में दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्लैट जो है नेक बैंड आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का चपटा नेक बैंड है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। लेकिन यहाँ पे इसके बटन्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, बटन्स थोड़े से और अच्छे हो सकते थे। केबल भी आपको यहाँ पे फ्लैट केबल्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है। इसके जो ईयरबड्स है इनमें आपको मैग्नेट्स देखने को मिलता है, लेकिन आपको इनमें जो है मैग्नेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है ये सिर्फ चिपकने में काम आता है, इसका कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्का फील होता है। वहीं पे बात करूं बोट रॉकर्स 255 प्रो की, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम सा बिल्ड क्वालिटी मिलता है, वही फ्लैट नेक बैंड, वही फ्लैट केबल्स। लेकिन इस बार जो केबल है ना थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इस वाले का केबल क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे बटन्स को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये जो शेप है बटन का वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। वहीं पे ईयरबड की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैग्नेट्स के साथ आते हैं, लेकिन ये भी मैग्नेट्स कोई काम के नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे चिपकने के काम आते हैं। तो ओवरऑल इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, लाइट वेट है, लेकिन यार यहाँ पे इन दोनों की भी बिल्ड क्वालिटी सेम सी है। अब बात करते हैं यहाँ पे 255 प्रो प्लस की, तो इसमें भी आपको यहाँ पे ऐसी तरीके का फ्लैट नेक बैंड देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट तो फील होता ही है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी दिया गया है। बैटरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इतना ज़्यादा बैटरी होने के बाद भी जो है इसमें सबसे ज़्यादा लाइट वेट फील होता है ये। और इसमें ना यहाँ पे बटन्स नहीं दिए गए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, इसके जो है बटन्स वो यहाँ पे अलग से दिए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं। डेफिनेटली ये जो अलग से बटन दिया गया है ना, इसके पीछे यहाँ पे आपको माइक्रोफोन्स भी मिलता है, तो अगर आपको ऐसे मुंह में एकदम पास में रख करके बात करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको फ्लैट केबल्स मिलते हैं। इसके ये जो ईयरबड्स है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप इनको आराम से पहन करके वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नेट्स मिलता है, लेकिन ये वाले मैग्नेट्स भी कोई उतने काम के नहीं हैं। लेकिन वहीं पे बात करूं बोट रॉकर्स 255 मैक्स की, तो इसमें आपको बहुत ही मोटा बल्कि डिजाइन देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा मोटा है ये। यहाँ पे जो है बॉडी को बहुत ज्यादा मोटा और बहुत ज्यादा यहाँ पे चौड़ा कर दिया गया है, तो इसके कारण से यहाँ पे काफी सारे लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा। वहीं पे नेक बैंड जो है इस बार यहाँ पे गोल हो गया है, लेकिन गोल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा भारी और बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है ये नेक बैंड। इसके बटन यहाँ पे आ गए हैं नेक बैंड के ऊपर, लेकिन बात करूं इसके वायर्स की, तो वायर्स यहाँ पे बहुत ही मोटे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और सबसे बेस्ट वायर हैं। इन चारों में से अगर सबसे बेस्ट वायर मैं निकालना चाहूं तो 255 मैक्स का यहाँ पे सबसे बेस्ट वायर निकल करके आता है। लेकिन 255 मैक्स के अंदर जो है आपको प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी मिलता है बड्स के अंदर, और ये जो मैग्नेट्स है ये इस बार काफ़ी काम के हैं। जैसे आप इन मैग्नेट्स को अलग करोगे ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप इन मैग्नेट्स को आपस चिपका दोगे तो ये आपके फ़ोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मैग्नेट्स बहुत ही काम के हैं, बहुत ही यहाँ पे तगड़े फीचर्स के साथ आते हैं। अब असली कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 255F में मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0, 255 प्रो में मिलता है ब्लूटूथ 5.0, 255 प्रो प्लस में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2 विथ गूगल फास्ट पेयरिंग, और साथ में आपको यहाँ पे बोट 255 मैक्स में भी ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 255 प्रो प्लस और 255 मैक्स, इन दोनों में जो है सबसे अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। चारों में ही आपको यहाँ पे AAC कोडेक देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइज की बात करूं तो यहाँ पे आपको चारों ही नेक बैंड्स में 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइज चारों ही नेक बैंड्स में सेम है।
तो कंपैरिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, ये है एक्स्ट्रा फीचर्स। यहां पे आपको जो है चारों नेक बैंड्स के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे सबसे पहले 255F में आपको मिलता है IPX5 की रेटिंग और साथ में मिलता है आपको डुअल पेयरिंग का फीचर। डुअल पेयरिंग मतलब ये होता है कि आप यहां पे दो स्मार्टफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही नेक बैंड के साथ। तो यही चीज आपको इसमें 255F में देखने को मिलती है। बोट 255 प्रो में आपको मिलता है IPX5 की रेटिंग और डुअल पेयरिंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम फीचर्स मिलते हैं। 255 प्रो प्लस की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है IPX7 की रेटिंग, साथ में मिलता है डुअल पेयरिंग और आपको मिलता है गेमिंग मोड। लेकिन ये जो गेमिंग मोड है इसमें कितना लो लेटेंसी दिया गया है, कितने MS का लेटेंसी दिया गया है वो नहीं बताया गया है। लेकिन वहीं पे बात करूं बोट रॉकर्स 255 मैक्स की तो इसमें आपको मिलता है IPX5 रेटिंग, साथ में मिलता है डुअल पेयरिंग और साथ में मिलता है यहां पे गेमिंग मोड जिसमें आपको 60 MS का लो लेटेंसी मिल जाता है। साथ में यहां पे आपको मिलता है मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ वाले ईयरबड्स। तो यहां पे जैसे ही इनके ईयरबड्स को आप अलग करोगे तो ये आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जैसे आप वापस चिपका दोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये वाला फीचर भी आपको यहां पे मिल जाता है। और एंड में यहां पे आपको मिलता है बोट हियरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट। चार्जिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं यहां पे पोर्ट्स का बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पे 255F में मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, 255 प्रो में भी आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, 255 प्रो प्लस में आपको मिलता है USB टाइप सी पोर्ट और 255 मैक्स में भी आपको मिलता है USB टाइप सी पोर्ट। बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे 255F में मिलता है 110 mAh की बैटरी, 255 प्रो में मिलता है 110 mAh बैटरी, 255 प्रो प्लस में मिलता है आपको 300 mAh बैटरी और 255 मैक्स में मिलता है आपको 260 mAh की बैटरी। तो यहां पे अगर मैं आपको बताना चाहूं ओवरऑल जो है बैटरी कैपेसिटी तो आपने देख लिया, आपको बैटरी कैपेसिटी से उतना पता नहीं चल पाएगा कि कितने घंटे ये एक्चुअल में बैटरी बैकअप देते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 255F है और जो 255 प्रो है ये दोनों आपको आराम से 2 से लेकर 3 दिन का बैटरी बैकअप दे देंगे नॉर्मल यूसेज के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैवी यूज करते हैं जहां पे आप कॉलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, कॉल वगैरह ज्यादा रिसीव करते हैं, तो भी ये आपको 2 दिन का मिनिमम बैटरी बैकअप देने में सक्षम होंगे। बोट रॉकर्स 255F और 255 प्रो इन दोनों की मैं यहां पे बात कर रहा था। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं 255 प्रो प्लस की। तो ये आपको जो है आराम से 4 से लेकर 5 दिन का बैटरी बैकअप दे सकता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी दिया गया है जो कि है 300 mAh। ये मैं यहां पे पर्सनली यूज कर रहा हूं काफी दिनों से। हालांकि मैं चारों नेक बैंड्स को यूज कर रहा हूं लेकिन 255 प्रो प्लस को मैंने काफी दिनों से यूज किया हुआ है क्योंकि यार इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो सबसे बेस्ट है इन चारों में से। तो 255 प्रो प्लस जो है यहां पे आपको आराम से 4-5 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। वहीं पे बात करूं बोट रॉकर्स 255 मैक्स की तो इसमें भी आपको 3-4 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको गेमिंग मोड मिलता है। तो अगर आप गेमिंग मोड ऑन कर देते हैं तो यहां पे आपको हल्का फुल्का बैटरी बैकअप कम मिल सकता है। अगर आप गेमिंग मोड ऑन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं जहां पे आप गेमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते तब आपको इसमें आराम से 3 से 4 दिन का भी बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप के मामले में एक विनर निकालना चाहूं तो 255 प्रो प्लस को जो है मैं बैटरी बैकअप के मामले में विनर निकालना चाहूंगा। चार्जिंग की बात करूं तो यहां पे आपको मैंने चार्जिंग पोर्ट्स तो बता ही दिए। इन दोनों में आपको माइक्रो यूएसबी मिलता है और इन दोनों में मिलता है टाइप सी पोर्ट। लेकिन अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की। सबसे पहले 255F में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है। 255 प्रो में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। अगर आप 20 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो आपको सिर्फ 4 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन 255 प्रो प्लस में आपको मिलता है 10 मिनट के फास्ट चार्जिंग पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप जो कि बहुत ही दमदार है। साथ ही में वहीं पे बोट 255 मैक्स के साथ भी आपको सेम 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 255 प्रो प्लस और 255 मैक्स जो है इन दोनों में सबसे अच्छी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं जो कि है यहाँ पे साउंड क्वालिटी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते
हैं, यहाँ पे है हमारे पास 255F। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले 255F को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 255F है इसमें आपको भर भर के बेस मिलता है। क्लैरिटी की बहुत ही ज़्यादा कमी आपको मिलेगी यहाँ पे। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको डायलॉग्स वगैरह अच्छे से सुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग्स वगैरह सुनते हैं ना, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में या फिर वेब सीरीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इस वाले नेक बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरा भरा हुआ सा डायलॉग सुनाई देता है। बहुत ही ज़्यादा बेस भर दिया गया है इस वाले नेक बैंड के अंदर। लेकिन अगर आपको सिर्फ गाने सुनने हैं, आपको ज़्यादा बेस पसंद आता है, तो 255F के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन यार उतना मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट आप सुन लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये खरीदना है या नहीं। तो वर्डिक्ट के लिए वेट कीजिए। वहीं पे बात करूं 255 प्रो की, तो इसमें भी वही सेम हाल है। इसमें भी आपको भर भर के बेस दिया गया है। क्लैरिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है 255 प्रो के अंदर, और इसमें भी डायलॉग्स उतने क्लियरली सुनाई नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है गाने के अंदर उतने क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 255 प्रो में भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी या फिर अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलती है, सिर्फ भर भर के बेस दिया गया है। लेकिन यार यहाँ पे अगर आप एक बेस लेवर है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा वीडियो यहाँ पे देखिए वर्डिक्ट तक, तब आपको मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पे आपको ये लेना चाहिए या नहीं। वहीं पे बात करूँ 255 प्रो प्लस की, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनली फेवरेट नेक बैंड है, क्योंकि इसका बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे 255 प्रो प्लस का। तो डेफिनेटली इसका जो साउंड क्वालिटी है वो तो एकदम ही सेम है यहाँ पे। इसमें भी आपको भर भर के बेस मिलता है। क्लैरिटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है इसके अंदर। इसमें भी आप अगर वेब सीरीज देखोगे, मूवीज देखोगे ना, कभी कभार जो है डायलॉग्स उतने क्लियर तरीके से सुनाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे शार्पनेस थोड़ा सा अच्छा है। शार्पनेस को इम्प्रूव किया है बोट ने यहाँ पे नए वाले 255 प्रो प्लस के साथ। तो डेफिनेटली इसको मैं फिर भी रेकमेंड कर सकता हूँ साउंड क्वालिटी के मामले में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्डिक्ट के लिए वेट करिए। साथ में यहाँ पे है एंड में हमारा 255 मैक्स। इसमें आपको 3 इक्विलाइजर मोड दिया गया है, 3 साउंड मोड दिया गया है। सबसे पहला मोड जो है वो है सिग्नेचर मोड। सिग्नेचर मोड के अंदर जो है इसमें भर भर के बेस दिया गया है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगला है यहाँ पे पॉप मोड। पॉप मोड के अंदर जो है हिप हॉप के जो गाने हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं। ट्रेबल्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं पॉप मोड के अंदर, लेकिन फिर भी जो अरिजीत सिंह वाले गाने हैं ना, उनको सुनने में उतना मजा नहीं आता है। लेकिन वहीं पे बात करूँ, इसमें जो है आपको मिलता है बैलेंस मोड, और बैलेंस मोड के अंदर जो है बहुत ही तगड़ा साउंड क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर देगा। और बैलेंस मोड के अंदर जो है बेस, ट्रेबल्स और क्लैरिटी वगैरह एकदम ही बैलेंस हो जाता है। सब कुछ अच्छे तरीके से सुनाई देता है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको शार्पनेस चाहिए, अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं 255 मैक्स के साथ। लेकिन अगर आप एक नेक बैंड खरीदते हैं तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पे कॉलिंग वगैरह भी करोगे इसके साथ। तो ये रहा आपके सामने एक कॉलिंग टेस्ट, चारों ही नेक बैंड्स का एक एक करके। ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स 255 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको पहना हुआ है। ऊपर देख सकते हैं फैन चल रहा है 5 के स्पीड पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एसी भी चल रहा है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि किसका कॉलिंग क्वालिटी आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, मेरा आवाज किसमें ज्यादा अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे आप सुन के डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल क्वालिटी किसका आपको ज्यादा पसंद आया है। बोट रॉकर्स वगैरह जो है आपको मैंने कंपेयर करके बता दिया सारे के सारे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपका फेवरेट माइक क्वालिटी या फिर कॉल क्वालिटी किसका ज्यादा आपको पसंद आया है। ओके, तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स 255 प्रो का। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको पहना हुआ है। ऊपर फैन चालू है 5 के स्पीड में, और साथ ही साथ एसी भी चालू है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी मिल रही है 255 प्रो का। और आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बाकियों के साथ कि कितना यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइस वगैरह, मेरा आवाज कितना आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे कंपेयर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसका कॉलिंग क्वालिटी आपको ज्यादा पसंद आया है। तो ये है कॉल रिकॉर्डिंग बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है 5 के स्पीड पे, और यहाँ पे जो है मैं फैन के नीचे खड़ा हूँ। तो किस प्रकार का आपको यहाँ पे जो है कॉल क्वालिटी मिल रहा है, कॉलिंग में यहाँ पे मेरा आवाज किस प्रकार का आ रहा है, फैन के नीचे खड़े होकर के सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है।
फैन के नीचे खड़े होकर इसके कॉलिंग क्वालिटी, बैकग्राउंड नॉइस कितना यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स 255 मैक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है 5 के स्पीड में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एसी भी चालू है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ रहा है, मेरा आवाज कितना आ रहा है, सब आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी किस तरीके का आपको मिलता है। तो ये है बोट रॉकर्स 255 मैक्स का कॉलिंग टेस्ट, और बाकी सब के साथ आप कंपेयर कर लीजिएगा। आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि किसका कॉलिंग टेस्ट आपको ज्यादा पसंद आया है। ओवरऑल अगर मैं एक वर्डिक्ट देना चाहूँ कि आपको इन चारों में से कौन से को खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुराने वाले हैं 255F और 255 प्रो, इनको आपको सिंपली जो है इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को अब खरीदना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है इन दोनों के अंदर 255F और 255 प्रो। तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट तो यार अब यहाँ पे पता नहीं कौन नहीं यूज करता होगा, लेकिन अगर आपके फोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट अभी भी यूज होता है तो आप यूज कर सकते हैं इन दोनों को। लेकिन मेरी तरफ से इन दोनों को बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि इन दोनों से दूर रहिए। लेकिन वहीं पे बात करूं 255 प्रो प्लस और 255 मैक्स की, तो आप इन दोनों को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है, अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस के साथ, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, ज़्यादा बेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर पाओगे, आपको कोई चार्जिंग वगैरह का जो है उतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे बात करूँ 255 मैक्स की, तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा बल्की डिज़ाइन दिया गया, थोड़ा सा मोटा डिज़ाइन है। इसके कारण से क्या होता है कि यार यहाँ पे ना कुछ कुछ टाइम पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, आपके गले पे थोड़ा सा भारी भारी फील होगा। लेकिन ओवरऑल जो है इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे 255 मैक्स के साथ जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे मेरी तरफ से ज़्यादातर तो 255 मैक्स ही मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जो नेक बैंड है ना, ये यहाँ पे गेमर्स लोगों के लिए भी है, जिनको क्लैरिटी चाहिए उनके लिए भी है, और ओवरऑल एक ऑलराउंडर नेक बैंड निकल करके आता है। तो ओवरऑल यही था कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाइए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।